Assalamu alaikum viewers, how are you all? Today we learn demonstratives in English. This, that, these, those. ये 4 स्पेसिफिक वर्ड हैं जिसे डेमॉन्स्ट्रेटिव्स कहा जाता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना और उसकी तरफ बात करना। उसके लिए कुछ चीज़ें आपके नज़दीक होती हैं, नियर होती हैं, हेयर जैसे उसके लिए होगा वर्ड के यहाँ, और कुछ चीज़ें आपसे दूर होती हैं, फार अवे, देयर। इस तरह से दिस और दैट सिंगुलर हैं, दीज और दोज इनके प्लूरल हैं। दिस कैट इज़ क्यूट, ये बिल्ली बहुत प्यारी है, उसने गर्ल ने अपने हाथों में उठाई हुई है और उसके बिल्कुल नज़दीक है, सो उनके लिए सिंगुलर वर्ड दिस यूज़ हुआ है। और यही कैट अगर दूर खड़ी है तो दैट का डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज़ होगा, दैट कैट इज़ स्लीपी, वो बिल्ली नींद में है या नींद की कैफियत में। नंबर इसका दिस का प्लूरल देखिएगा, दीज कैट्स आर प्लेइंग, ये बिल्लियाँ खेल रही हैं, बिल्कुल उसके नज़दीक हैं गर्ल के। दोज कैट्स आर ईटिंग, वो बिल्लियाँ खा रही हैं। यहाँ पे गर्ल और कैट्स फार अवे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। इंडिकेट करना किसी चीज़ को, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स की एक काइंड है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बात करने के लिए आप दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 स्पेसिफिक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज़ करते हैं और इनकी 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स ऑफ प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव। दोनों में ही दिस, दैट, दीज, दोज ही फॉलो होते हैं। ये 4 स्पेसिफिक ही वर्ड हैं, इनके अलावा कोई और वर्ड नहीं होते। यहाँ देखें, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस 2 एग्जांपल्स हैं, एक प्रोनाउन की और एक एडजेक्टिव्स की। पहले वही सिंगुलर दिस, दैट, प्लूरल दीज, दोज। दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। दिस एंड दीज यूज़ फॉर हेयर, यहाँ की चीज़ों के लिए, यानी कि नियरेस्ट थिंग के लिए, नज़दीक की चीज़ों के लिए। और दैट, दोज, देयर, यानी वहाँ की चीज़ों के लिए, दूर, फार अवे की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए। यहाँ हाथ और आपको एक टोपी दिखाई दे रही होगी, नंबर दोनों पिक्चर में दिस और दीज में नज़दीक हैं। हैंड एंड हैट बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं। सेकंड स्लाइड में, सेकंड पिक्चर में जो हाथ और जो हैट है वो दोनों एक दूसरे से फासले पे हैं। ये इसकी एग्जांपल जो पीछे भी पिक्चर में मैं आपको दिखा चुकी हूँ एग्जांपल। आप ज़रा सेंटेंस एग्जांपल पे आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अगर एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के फ़ौरन बाद अगर नाउन आ जाता है तो वहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे दिस चेयर इज़ ब्रोकन, दैट कार इज़ चीप, दीज क्लोथ्स आर वेट, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ। अब यहाँ ग्रीन कलर से देखिए नाउन हाईलाइटेड है और ब्लू कलर से डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। जब नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के फ़ौरन बाद अगर नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब इसी की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाइज समवन और समथिंग, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में इशारा करना है, उसके बारे में वजाहत करना किसी नाउन को। समवन और समथिंग यानी कि किसी को, पर्सन को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए यूज़ होता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़ौरन वर्ब आता है। यहाँ आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड आर, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस में। दिस इज़ माई चेयर, दैट इज़ रिचर्ड्स हाउस, दीज आर हर पेन्स, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। अब यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके फ़ौरन बाद वर्ब यूज़ हो रहा है। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स के इसमें फ़ौरन जो आइडेंटिफाई चीज़ हो रही है वो नाउन हो रही है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे। होप you understand and like the video. Comment me in a comment section if you have any question. Okay, Allah Hafiz. Like and subscribe my channel.